तो कैसी कट रही है मेरी यूट्यूब फैमिली। वर्तमान में हम जिस गेट के आगे खड़े हुए हैं, ये गेट रस्सी और डंडों की सहायता से बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का ये गेट है और अगर सबसे पहले आप देखें तो भगवान श्री राम का जो धनुष है उसके ऊपर 75 वर्ष स्काउटिंग का लोगो है। लेकिन जो हम हमेशा कहते हैं कि हमें धर्म से पहले हमारा राष्ट्र प्रिय है, इसीलिए आप देख सकते हैं इस गेट के ऊपर हमारा अपना नेशनल फ्लैग तिरंगा लगा हुआ है। और ठीक तिरंगे के नीचे हमने अपने जो सभी धर्म हैं, उत्तर प्रदेश में जो चारों हमारे धर्म हैं मुख्य रूप से, जैसे हिंदू धर्म के प्रतीक ओम, मुस्लिम धर्म का प्रतीक ये चांद सितारा, सिख धर्म का प्रतीक, साथ ही साथ क्रिश्चियंस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का प्रेरणा देता हुआ ये गेट ठीक बराबर में लगाया गया है। वहाँ पर विश्व स्काउट बैज और यहाँ लगा हुआ है स्काउट गाइड बैज। हमारे जो स्टेट के दोनों पदाधिकारी हैं उनकी तस्वीरों के साथ इस गेट को सुसज्जित किया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सजाने का कार्य किया गया है। इस गेट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत तो लगी है, क्योंकि पूरा गेट रस्सी एवं डंडों की सहायता से तैयार किया गया है। गेट की आगे बात करें तो मैं आपको बता दूं, इस गेट में यहाँ जो जितना मटेरियल यूज हुआ है उसका विवरण दिया गया है। जैसे कि लाठी 3, बांस 36, रस्सी 10 किलो, गांठे 122 लगी हुई हैं, बंधन 122 लगे हुए हैं, फांसें इसमें 122 लगी हुई हैं, सीढ़ी के डंडे 287 हैं और जो सीढ़ी गुंबद हैं वो 7 हैं, सीढ़ियाँ 8 हैं, जो जाल हैं वो 16 हैं, झंडे 21 लगे हुए हैं और जो चिन्ह हैं वो 17 हैं, लाइट एक भी नहीं है, धनुष 1 जो कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था। यहाँ पर जो नीलगिरी थार है, जो यहाँ तमिलनाडु का जो प्रतीक है वो लगाया गया है और स्वागतम के साथ इस फ्लैक्स को यहाँ सुसज्जित किया गया है। ठीक बराबर में ही उसके लगाया गया भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश का फ्लैक्स, जो कि स्टेट गेट का फ्लैक्स लगा हुआ है। आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो स्टे एरिया है वो इसके ठीक पीछे है। हमारे दूसरी ओर, इसी गेट के ठीक दूसरी ओर यहाँ इस तरफ अगर आप देख पाएंगे तो ये पंजाब ठहरा हुआ है और इधर है हमारा उत्तर प्रदेश। गेट बनाने का कार्य सभी स्काउट्स ने मिलकर किया था, लेकिन विशेष रूप से मेरठ मंडल का सहयोग रहा था। मेरठ मंडल गेट के ठीक पास में है और यहाँ हमारा उत्तर प्रदेश पूरा ठहरा हुआ है। प्रत्येक कैंप में स्काउट्स हैं और साथ ही साथ उनके जो ट्रेनर्स हैं, यूनिट लीडर्स हैं, वो भी ठहरे हुए हैं। अब सजावट को आप रिमिक्स उत्तर प्रदेश का बनारस शहर और बनारस मंडल का ये गेट, ऋषि मुनियों और तपस्या की धरती बनारस का ये गेट आप देख रहे हैं बनारस मंडल का। ये देखिए किस तरीके से यहाँ गेट डिजाइन किया गया है, रस्सी एवं डंडे की सहायता से बनाया गया है। आप अंदर जाएंगे तो गेट के लिए आपको थोड़ा सा इधर की ओर घुमाना है और अंदर आप जा सकते हैं और स्वतः ही ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये भी रस्सी एवं डंडे की सहायता से तैयार किया गया है। इसमें यहाँ देखिए खूंटा फांस लगाई गई हैं, नीचे भी खूंटा फांस लगी हुई है, ऊपर खूंटा फांस लगी हुई है। कई सारी रस्सियों को डिज़ाइन करके इस गेट को डिज़ाइन किया गया है। बहुत सारे गैजेट्स यहाँ पर बनाए। भैया अंदर आ जाओ। यहाँ देखिए बर्तन रख सकते हैं, साथ ही साथ ये एक टेबल का कार्य करती है, कुर्सी एवं मेज़ का। यहाँ बैठ सकते हैं और साथ ही यहाँ अपना कार्य कर सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर एक झूला भी बनाया गया है, इस पर बैठकर आराम से झूल सकते हैं। जूता स्टैंड जो सबसे ज़्यादा हमारी नीड रहती है, अक्सर हम लोग घरों में भी बाहर से खरीद के लेके आते हैं, लेकिन ये स्काउट गाइड है, ये सारे संसाधनों को रस्सी एवं डंडों की सहायता से बनाना जानते हैं, तो ये इनके द्वारा तैयार किया गया। फिर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी मेज़, कितना अच्छा, मतलब ये तो एक सिंहासन ही बन गया, कुर्सी है, सॉरी मेज़ नहीं कुर्सी है। और ये बनाया गया है यहाँ पर झंडा फहराने के लिए एक पोल। ठीक यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर पुनः एक बर्तन स्टैंड हमें देखने को मिलता है। अलीगढ़ मंडल, और यहाँ देख सकते हैं जूता स्टैंड बना हुआ है, रहने की व्यवस्था बनाई, साथ ही साथ एक शिवलिंग की भी स्थापना इन्होंने टेंट के बाहर की हुई है। और जब शिवलिंग की बात आती है, अभी मैं बनारस की बात कर रहा था, तो बनारस वालों ने भगवान शिव की ये देखिए भव्य एवं विशाल शिवलिंग की जो निर्माण है वो मिट्टी की सहायता से यहाँ पर किया है। ठीक आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आगरा मंडल, और आगरा मंडल के स्काउट्स द्वारा देखिए डंडों और जो लाठी हैं उनके सहायता से एक गेट तैयार किया गया। बिल्कुल सिंपल गेट है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना है हमें दोबारा। तो भाई जम्बूरी अब अपने समापन की ओर है। आज जम्बूरी का 5वां दिन है और जो समापन की ओर जब जम्बूरी बढ़ती है तो धीरे धीरे जम्बूरी की जो कह सकते हैं रौनक है वो कम हो रही है, क्योंकि रौनक तभी होती है जब हम लोगों के मन में जो उल्लास होता है। लेकिन अभी वो जो अंदर जो एनर्जी है वो धीरे धीरे जो प्रतिभागी उनकी कम हो रही है, क्योंकि
जब हम लोग यहाँ आने वाले थे तो सोच रहे थे इतना दूर कैसे जाएंगे, लेकिन जब यहाँ आए और हमने अपने टेंटों को सजाया, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कानपुर मंडल है, इन्होंने इतना बढ़िया सजा रखा है कि भाई यहाँ से जाने का मन नहीं करता कि इन चीज़ों को बिगाड़ें। देखिए अपने पूजा पाठ के लिए शिवलिंग भी बनाई हुई है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से गैजेट भी बनाए हुए हैं, बर्तन स्टैंड बनाया है, ठीक है, तमाम तरीके की चीज़ों को यहाँ बनाया गया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं आजमगढ़ मंडल है, इनके द्वारा देखिए सुंदर सा बर्तन स्टैंड बनाया गया है। ठीक बाहर बैठने के लिए एक सीट बनाई गई है ताकि आराम से बैठ। अब इन चीज़ों को अगर बिगाड़ा जाएगा और फिर हम लोगों के मन में एक निराशा आएगी कि कितने प्रेम कितने भाव से हमें वो सारे मोमेंट याद आएंगे कि हमने इस तरीके से काम किया था, उस दिन रात को 2 बज गए थे काम करते करते। ये सब चीज़ें मन में उत्पन्न होती हैं। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। ये है हमारा चित्रकूट मंडल। चित्रकूट का जब नाम आता है तो भगवान श्री राम जी की ये जरूर याद आती है। और यहाँ आप देख सकते हैं चित्रकूट मंडल के द्वारा ये सब बोतल्स, यहाँ आप देख रहे हैं जम्बूरी के पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने इनमें पानी पिया था, उसके बाद इनको फेंक दिया गया, लेकिन हम लोगों ने इनको कलेक्ट किया है और इनमें कलरफुल जो पानी है उसको भर दिया है। और बहुत बेहतरीन चित्रकूट मंडल द्वारा अपने टेंट एरिया है उसकी बाउंड्री की गई है। और ये देख सकते हैं आप गेट, कितना अच्छा गेट है भाई। ये सब हाँ, इसमें हत्ता भी लग जाएगा ना सर, कैसा लगेगा भाई? अच्छा ये घुमा के है, हाँ बढ़िया। तो ये यहाँ पर गेट तैयार किया गया है, साथ ही साथ अंदर तक आप देखेंगे पूरी जो गली है, जो जैसे हम अपने घर पे कहते हैं गैलरी, वो देखो यहाँ पर बनाई गई है और ये बोतलों की सहायता से ही तैयार की गई है। तो बेस्ट मटेरियल से अगर कुछ चीज़ बनाना हो, अपने जीवन में उपयोगी चीज़ें बनानी हो, ये कोई स्काउट गाइड से बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकता है। और ये देखिए बाउंड्री, कितनी डिज़ाइनफुल बाउंड्री यहाँ बनाई गई, ऐसा लगता है हमें यहाँ हमेशा के लिए रहना है, उस हिसाब से कार्य किया गया। हाँ और ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हैंड वॉश, आप यहाँ आराम से हाथ धुल सकते हैं, हाथ धुलने की व्यवस्था बनाई गई। और चित्रकूट मंडल द्वारा काफ़ी सराहनीय, बेहद अच्छा कार्य किया गया। और बैठने के लिए भी यहाँ आप देख सकते हैं ये टोटल वेस्ट मटेरियल, ये बोतल पानी पीकर फेंक दी गई थी, लेकिन ये हमारे लिए बेकार नहीं थी। स्काउट गाइड के लिए कभी कोई चीज़ बेकार नहीं होती, वे हमेशा हर चीज़ को संजो कर रखते हैं ताकि अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं आराम से। ये भी बोतल की बनी हुई है ना सर? इसमें भी आप अब लिखिए इसमें कुछ। अच्छा मैं लिखूँगा। अपनी भव्यता और सभ्यता के लिए जाने जाने वाला ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ये बस्ती मंडल में अगर आप सामने से देखेंगे तो जो बाउंड्री है वो सबसे हटके बनाई गई है। अभी हमने पहले कई सारे टेंट्स दिखाए थे, वहाँ जो बाउंड्री थी वो रस्सी से बनाई गई थी और डंडों की सहायता से। यहाँ देख सकते हैं आप रस्सी, डंडे, कपड़े, साथ ही साथ फ्लैक्स का भी यूज कर लिया गया है। फ्लैक्स में जो स्काउट गाइड की उपलब्धियाँ हैं इस मंडल द्वारा जो पाई गई हैं, इन्होंने प्राप्त की हैं, वो फ्लैक्स में लगाई हैं, दोनों तरफ फ्लैक्स में लगी। और ये बस्ती की टीम भी है यहाँ पर। अभी ये लोग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस नहीं है, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने का कार्य है कि वो परफॉर्मेंस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको और कैसे बेहतर बनाएं उसके लिए पहले से ही तैयारी करें। तो अंदर से थोड़ा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। जूता स्टैंड और तमाम चीज़ें रखने के लिए गैजेट बनाए गए हैं। साथ ही साथ रंगोली का भी निर्माण नीचे किया गया है, जहाँ आप स्वास्तिक और जो दीपक हैं उनके डिज़ाइन देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर मंडल, और मिर्जापुर का अगर नाम सामने आता है तो पहले तो वो वेब सीरीज याद आ जाती है, कालीन भैया याद आ जाते हैं, मुन्ना भैया याद आ जाते हैं, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित याद आ जाते हैं। लेकिन भाई मिर्जापुर हमेशा एडवांस रहता है। वहाँ देखिए चंद्रयान 4 लगा दिया है इन्होंने, अपने जो टेंट का गेट है उसके ऊपर। काफी अच्छी साज सज्जा इनके द्वारा की गई है, रंगोली भी बनाई गई है यहाँ पर, और वो चीजों को रखने के लिए बनाए गए, कपड़ा स्टैंड बनाया गया है। और अरे भाई यहाँ तो गद्दी पे लोग बैठे हैं। हाँ भाई कुछ कहोगे मिर्जापुर वालों? गद्दी पर हम बैठे या मुन्ना भाई, हाँ। नियम तो वही रहेगा। ये डायलॉग ये डायलॉग सुनकर आपको कुछ याद आया होगा, वही मिर्जापुर की वेब सीरीज। तो ये इनके द्वारा यहाँ पर सजाया गया इनका एरिया, ये पूरा मिर्जापुर मंडल यहाँ ठहरा हुआ है। और यहाँ देखिए
ये जूता स्टैंड भाई, ये तो हर जगह आपको टेंट में हम दिखाई रहे हैं, कहीं ना कुछ अलग जरूर आपके लिए देखने को मिलता है। तो मिर्जापुर में आपको देखने को क्या मिला, चंद्रयान 4, और साथ ही साथ हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो भी यहाँ पर सुशोभित किया गया है, और ठीक उसके बराबर में ये जो हमारा स्काउट गाइड झंडा है वो भी लगाया गया। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में, और मैं स्वयं भी इसी मंडल का निवासी हूँ। मेरा जनपद पीलीभीत है, और जनपद पीलीभीत अपनी बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो हमारा पूरा बरेली मंडल है, बरेली मंडल झुमका सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और बरेली मंडल उसके ऊपर एक गाना बना हुआ है, और वो आप लोग हो सकता है पहले सुन चुके हो जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि झुमका गिरा रही बरेली के बाजार में। तो ये बरेली मंडल का जो टेंट एरिया है वो है, यहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं, और यहाँ पर कई चीज़ों की साज सजावट यहाँ पर की गई है। ऐसा आप देख सकते हैं, जो तमाम कपड़ा स्टैंड है, और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ रसोई घर बनाया गया है, एक चूल्हा बनाया गया है यहाँ पर, और ये कूड़ादान बनाया गया है। खोया पाया, यदि आपको कोई चीज़ यहाँ पर टेंट एरिया में मिलती है जिसका आपको स्थान नहीं पता, उसे आप यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद में जिसको पता रहेगी वो उसको उसकी ठीक जगह पर पहुँचा देगा। ठीक यहाँ पर आप देखिए सूचना पट बनाया गया है, जिस पर जो कैंप की जानकारी है, कैंप का मैप है, जो हमारी जम्बूरी का मैप है वो लगाया गया है, और जो तमाम जरूरी दूरभाष नंबर हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। प्रेम और मर्यादा की नगरी अयोध्या, और अयोध्या मंडल का ये गेट आप देख सकते हैं। ऊपर सबसे ऊपर कई सारे झंडे लगाए गए हैं, गेट के ऊपर एक फ्लैक्स लगाया गया, और स्काउट का जो 75वीं वर्षगांठ है वो लोगो लगाया गया है। नृत्य करती हुई एक लड़की गेट पर लगी हुई है, और अंदर जो टेंट एरिया है जहां ये लोग ठहरे हुए हैं, वहां पर कुछ गैजेट्स तैयार किए गए हैं जहां पर चीज़ें रखी जा सके। ये कपड़ा सुखाने का स्टैंड, जूता स्टैंड, और चारों तरफ बड़ी रंग बिरंगी बाउंड्री की गई है। कई रंगों को समेट रखा है इस बाउंड्री ने अपने अंदर, और ये रहा अयोध्या मंडल का ठहरा हुआ स्थान, ठहरने का स्थान। कैंप फायर होता है, उसी कैंप फायर के लिए इस समय हमारे जो स्काउट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो ये है प्रयागराज मंडल, और प्रयागराज मंडल में ये देखिए डिज़ाइनदार जालीदार ये बनाया है गेट के आगे, और ये बहुत अच्छा सुंदर साफ सुथरा स्थान प्रयागराज मंडल द्वारा अपना जो ठहरने का स्थान है उसको रखा गया है। काफ़ी बेहतरीन और अच्छा लगा यहाँ। तो उत्तर प्रदेश को भी आपने देखा कि किस तरीके से जम्बूरी में उत्तर प्रदेश ने रहने के लिए अपने जो टेंट्स हैं उनको सजाया, और यहाँ है उत्तर प्रदेश का जो मीडिया सेंटर है। वास्तविकता में यहाँ मीडिया सेंटर का फ्लैक्स लगा है, लेकिन ये पूरा हेडक्वार्टर यहाँ पर स्थापित है इस समय। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस किसी की भी कोई समस्या रहती है तो वो यहीं आता है, और उसकी पूरी समस्या का पूरा समाधान किया जाता है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मातृ सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड